तो जी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डंपिंग। आपको याद हो तो हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसकी एक टाइप को डिस्कस किया था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू प्लेस, कि जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल एरिया की वजह से, डिफरेंट लोकेशंस की वजह से जब मोनोपोलिस्ट सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है तो हमने कहा था इट इज़ कंसर्न विद द डंपिंग। डंपिंग में होता क्या है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मोनोपोली जहाँ पे एक इंटरनेशनल मोनोपोलिस्ट एग्जिस्ट करता है, एक डोमेस्टिक मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट सेम होता है लेकिन दो डिफरेंट लोकेशंस पे अपनी सेम प्रोडक्ट को क्या कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है। इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में, दो मार्केट्स में क्या कर रहा होता है, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। होता क्या है, डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है तो डोमेस्टिकली उसकी प्रोडक्ट जो है ये लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ाई जाए, मोनोपोलिस्ट प्राइस चेंज करता है तो जो डिमांड है उसकी वो इफ़ेक्ट नहीं होती। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल मोनोपोलिस्ट, यही मोनोपोलिस्ट जब इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है इंटरनेशनल मार्केट में तो उसकी कमोडिटी, उसकी प्रोडक्ट जो है सेम प्रोडक्ट क्या होती है, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब है कि आपने हल्की सी प्राइस रोटेट की, क्वांटिटी डिमांड एकदम से क्या होती है, कोलैप्स, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, सही है ना। तो डंपिंग में जो मोनोपोलिस्ट है वो डोमेस्टिकली अपनी प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे क्या करता है, सेल करता है ड्यू टू लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि प्राइस आप अगर बढ़ा भी दो तो डिमांड पे इफेक्ट नहीं होता। यही मोनोपोलिस्ट डंपिंग में इंटरनेशनल मार्केट में क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट को लेस प्राइस पे सेल करता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्राइस। लेस प्राइस पे सेल क्यों करता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये मोनोपोलिस्ट कंपटीशन को फेस करता है, कंपटीटर्स को फेस करता है, तो वहाँ पे इसकी डिमांड जो है ये मोर इलास्टिक होती है ड्यू टू कंपटीशन, ड्यू टू कंपटीटर्स। होता क्या है कि हल्की सी प्राइस, मोर इलास्टिक का मतलब ये है कि आप हल्की सी प्राइस चेंज करो, डिमांड एकदम से कोलैप्स हो जाती है। ठीक है। तो इंटरनेशनली ये मोनोपोलिस्ट जब अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल आउट करेगा, इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट करेगा तो वहाँ पे ये मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर नहीं होता बल्कि प्राइस टेकर होता है। वहाँ की जो प्रिवेलिंग प्राइस है वो क्या करेगा, वो अडॉप्ट करेगा, ना कि प्राइस मेक करेगा। प्राइस मेक करेगा तो डोमेस्टिकली जो वो अपनी प्रोडक्ट डोमेस्टिकली जो सेल कर रहा है इधर क्या करेगा, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ये प्राइस जो है टेक मेकर हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये प्राइस टेकर रहता है ड्यू टू कंपटीशन। तो इसी कंपटीशन की वजह से इसकी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में मोर इलास्टिक होती है और डोमेस्टिकली इसका कोई कंपटीटर ना होने की वजह से इसकी प्रोडक्ट जो है ये लेस इलास्टिक होती है। क्लियर हो गया जी। थ्रू डायग्राम हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आउटपुट है, दिस इज़ कॉल्ड प्राइस। तो डोमेस्टिकली सोल्ड आउट गुड्स की तरफ से जाते हैं। ये DH का मतलब है होम डिमांड, कि जो डोमेस्टिकली उसकी प्रोडक्ट की डिमांड है, ये वो कर्व है। MR मार्जिनल रेवेन्यू होम हो जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिकली जो उसके मार्जिनल रेवेन्यूज हैं वो है, दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट प्रोड्यूसर तो एक ही है। ठीक है, वही इस प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कंबाइंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो जाएगा, चाहे वो डोमेस्टिकली सेल आउट करे प्रोडक्ट को या इंटरनेशनल लेवल में, कॉस्ट उसको एक ही जो है वो फेस करनी पड़ती है। अब बात आती है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो आपको पता है कि ये मोनोपोलिस्ट जो है दोनों मार्केट से जो प्रॉफिट लेगा वो मैक्सिमाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट लेगा। उसकी कोशिश होगी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इक्विलिब्रियम होता है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन जिसको सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं वो क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो डोमेस्टिकली इसका इक्विलिब्रियम बनता है वो ये बनता है। इस इक्विलिब्रियम के साथ आपके पास जो प्राइस बनती है वो P ऑफ
इसको मैं एच कर देता हूँ ताकि होम प्राइस कंसिडर हो। सो इसको मैं क्यू एच कर देता हूँ। इस क्वांटिटी के अगेंस्ट ये मोनोपोलिस्ट डोमेस्टिकली ये प्राइस चार्ज कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन मार्केट की। फॉरेन मार्केट में मैंने कहा कि इसकी प्रोडक्ट मोर इलास्टिक होती है, कि आप प्राइस को कभी भी रोटेट नहीं कर सकते। वहाँ पे ये मोनोपोलिस्ट प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता। तो ये जो कर्व फेस करेगा, परफेक्टली इलास्टिक कर्व जो है वो फेस करेगा, यही इसकी प्राइस भी होगी जो प्राइस मार्केट से वो टेक करेगा। और इसको मैं नाम दे देता हूँ DF फॉरेन डिमांड का नाम। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक बात समझ आ गई है? ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये तो इक्विलिब्रियम आया है डोमेस्टिक मार्केट का, ठीक है। ये जो क्वांटिटी वो सेल कर रहा है ये डोमेस्टिकली क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, जिसके अगेंस्ट ये प्राइसेस है। फॉरेन की बात करते हैं तो फॉरेन में आपके पास एग्जैक्टली ये इक्विलिब्रियम आएगा। क्लियर हो रहा है? टोटल क्वांटिटी, दिस मच ऑफ क्वांटिटी क्या करेगा, वो टोटल सेल करेगा, ये फॉरेन की होगी EIGM। तो ये अगर इक्विलिब्रियम है तो एग्जैक्टली आपके पास प्राइस जो है वो ये होगी, ठीक है। तो टोटल प्राइस ये चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो सॉरी, डोमेस्टिकली जो उसने क्वांटिटी जो है वो सोल्ड आउट की है, दिस मच ऑफ क्वांटिटी की अगेंस्ट दिस मच ऑफ प्राइस चार्ज कर रहा है OP(H), ठीक है ना, अगेंस्ट AGAINST, अगेंस्ट QFH। और दिस मच ऑफ क्वांटिटी ये आप कह सकते हो QH2 QT जो है ये क्वांटिटी वो फॉरेन या इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहा है, अगेंस्ट प्राइस जो है वो P(F) है, इस मच ऑफ प्राइस है। क्लियरली हमको ये नज़र आ रहा है कि जो डोमेस्टिकली प्राइस चार्ज हो रही है इट इज़ ग्रेटर देन द प्राइस चार्ज इन इंटरनेशनल मार्केट बाय द सेम मोनोपोलिस्ट, ठीक है। ये क्वांटिटी डोमेस्टिकली सेल आउट करेगा अगेंस्ट दिस मच ऑफ प्राइस, ये क्वांटिटी जो है वो एक्सपोर्ट कर देगा इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेगा अगेंस्ट दिस मच ऑफ प्राइस। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस डोमेस्टिकली चार्ज हो रही है इट इज़ ग्रेटर देन द फॉरेन प्राइस चार्ज बाय द सेम मोनोपोलिस्ट।